मन को वश करके प्रभु चरणों में लगाना बड़ा ही कठिन है। शुरुआत में तो यह इसके लिए तैयार ही नहीं होता है, लेकिन इसे कैसे मनाएं? एक शिष्य थे, किंतु उनका मन किसी भी भगवान की साधना में नहीं लगता था। साधना करने की इच्छा भी मन में थी। वह गुरु के पास गए और कहा कि गुरुदेव, मन लगता नहीं और साधना करने का मन होता नहीं। कोई ऐसी साधना बताएं जो मन भी लगे और साधना भी हो जाए। गुरु ने कहा, तुम कल आना। दूसरे दिन वह गुरु के पास पहुंचा तो गुरु ने कहा, सामने रास्ते में कुत्ते के छोटे बच्चे हैं, उनमें 2 बच्चे उठा लाओ और उनकी हफ्ता भर देखभाल करो। गुरु के इस अजीब आदेश को सुनकर वह भक्त चकरा गया, लेकिन क्या करे? गुरु का आदेश था। वह 2 पिल्लों को पकड़कर लाया, लेकिन जैसे ही छोड़ा वह भाग गए। वह फिर से पकड़ के लाया, लेकिन वह फिर भाग गए। अब उसने उन्हें पकड़ लिया और दूध रोटी खिलाई। अब वह पिल्ले उसके पास रमने लगे। सप्ताह भर उनकी ऐसी सेवा यत्न पूर्वक की कि अब वह उसका साथ छोड़ ही नहीं रहे थे। वहाँ वह जहाँ भी जाता, पिल्ले उसके पीछे पीछे भागते। यह देख गुरु ने दूसरा आदेश दिया कि इन पिल्लों को भगा दो। भक्त के लाख प्रयास के बाद भी वह पिल्ले नहीं भागे। तब गुरु ने कहा, देखो बेटा, शुरुआत में ये बच्चे तुम्हारे पास कहाँ रुकते थे, लेकिन जैसे ही तुमने उनके पास ज्यादा समय बिताया, यह तुम्हारे बिना रहने को तैयार नहीं है। ठीक उसी प्रकार जितना ज्यादा वक्त भगवान के पास बैठोगे, मन धीरे धीरे भगवान की सुगंध आनंद में से उनमें रमता चला जाएगा। हम अक्सर चलती फिरती पूजा करते हैं तो भगवान में मन कैसे लगेगा? जितनी ज्यादा देर ईश्वर के पास बैठोगे, उतना ही मन ईश्वर का रस का मधुपान करेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि उनके बिना आप रह ही नहीं पाओगे। शिष्य को अपने मन को वश में करने का मर्म समझ में आ गया और वह गुरु की आज्ञा से भजन सुमरन करने लगा। राधे राधे।